वृंदावन में श्री यमुना पुलिन ज्ञान गुदरी बंसीवट गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी सत्संग भवन के इस पवित्र परिसर में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में समस्त पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में पूज्य संतों की महत्पुरुषों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी की अपूर्व कृति श्रीमद् रामचरितमानस जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। त्रिदिवसीय पूज्य श्री गोविंद दास जी भक्तमाली जी का उत्सव था। आज उस उत्सव की संपन्नता हुई है। आज कथा में विलंब हुआ। लगभग 3 बजे तक तो धुलाई सफाई चल रही थी। 1 बजे से पंगत शुरू हुई और 3 बजे तक पंगत में ही समय सार्थक हुआ। सभी ने बड़ी श्रद्धा से ऐसे दिव्य भगवत प्राप्त संत के उत्सव का प्रसाद कण ग्रहण किया। फिर यहाँ सब सफाई धुलाई तैयारी में आज थोड़ा सा विलंब हुआ। हमने भी लगभग 2:30 बजे के बाद प्रसाद पाया और अब यथामति यथा समय हम लोग चर्चा करेंगे। आज इसी दृष्टि से प्रातःकाल उनकी भावांजलि सभा को रखा गया कि शाम को कथा का क्रम यथावत चलता रहे और फिर महापुरुषों को 2 बार आने में थोड़ी कठिनाई होगी। जो लोग अपने भाव व्यक्त करने पधारेंगे, एक बार आने के बाद फिर शाम को फिर आने वो कठिन है, तो प्रसाद और भावांजलि दोनों एक साथ हो जाए। आज भगवत कृपा से वह संपन्न हुआ और भी आगे उत्सव हैं, उन उत्सवों का भी लाभ यथा समय हम लोग प्राप्त करेंगे। हम निवेदन कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो वंदना प्रकरण है वो अपने आप में विलक्षण है। इतनी विराट वंदना, इतनी विशाल वंदना संभवतः किसी ग्रंथकार ने गोस्वामी जी के पहले नहीं की और अभी भी कोई उपलब्ध नहीं है। आगे कोई हो तो भगवान जाने। सबको प्रणाम किया, सबकी वंदना की, बहुत विस्तृत मंगलाचरण किया। संतों की वंदना तो की ही, बहुरी बंद खल गन सती भाए जे बिन काज दाहिने बाएं कह करके दुष्टों की भी उन्होंने वंदना की। दुष्टों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों की, इस संबंध में एक बहुत प्रकांड विद्वान श्री रामानंद संप्रदाय के श्री काष्ठ जिह्वा स्वामी जी, उन्होंने इसका बड़ा सुंदर समाधान लिखा है। श्री काष्ठ जिह्वा स्वामी जी ने तुलसीदास जी महाराज ने खलों की वंदना क्यों की, एक भाव तो हम चर्चा कर चुके हैं कि गोस्वामी जी घोषणा कर चुके हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदों तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सीय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। इसलिए उन्होंने सबकी वंदना की। लेकिन दूसरा भाव जो काष्ठ जिह्वा स्वामी जी का है बड़ा अद्भुत है। वो कहते हैं कि भाई जिसके द्वारा कोई उपकार होवे, उपकार बने, उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और कृतज्ञता को ज्ञापित करने का प्रकार क्या है? कृतज्ञता को ज्ञापित करने का प्रकार है प्रणाम। मानस जी में ही गोस्वामी जी ने कहा, मोह पर हो ही न प्रति उपकारा बंदऊं तव पद बारम बारा। इसका मतलब शास्त्री जी क्या हुआ कि बहुत अधिक कृतज्ञता के भार से दब गए, तो बोले अब हम और तो क्या कर सकते हैं, बस बार बार आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है कि हम आपके चरणों में अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित कर सकें। संतों की भूमिका जितनी भगवत प्राप्ति के पथ में है, अध्यात्म के पथ में है, उससे कम भूमिका दुष्टों की नहीं है। संसार के दुखमय स्वरूप को दुष्ट ही समझाते हैं।
सब अनुकूल ही अनुकूल हमारे मन के हो जाए तो शरीर संसार से वैराग्य कहाँ होने वाला है। पर ये दुष्ट कुछ न कुछ उपद्रव करके शरीर संसार की दुख रूपता का बोध कराते हैं, और जितना शरीर संसार से मन उपराम होता है उतना ही अधिक उपरमित मन युगल सरकार के चरणों की ओर बढ़ता है। इसलिए संतों ने निंदकों का वंदन किया है और निंदकों के प्रति संत बड़े कृतज्ञ हैं। निंदक माने दुष्ट, असाधु, असज्जन। जैसे संत श्री कबीरदास जी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक को दूर मत करो, अपने बिल्कुल पास में रखो। बिना सावन पानी के तुम्हारे स्वभाव को निर्मल बना देगा। और श्री भक्ति सागर नामक ग्रंथ में श्री चरणदास जी महाराज ने तो एक स्वतंत्र पद निंदकों के लिए लिखा है। मिशन वाले स्वामी जी यहाँ जाए, ऊपर यहाँ जाए। साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो, हो न देव नियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, पाछे निंदा करी अघ धोवे, सुनी मन मिटे विकारा। जैसे सोना तापी अग्नि में, निर्मल करे सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा, घस घन अहिरन कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, के चरणन सुखी रहो, निंदक जग माही। आशीर्वाद भी दे रहे, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। हमरी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा। चरण दास कहें सुनिए साधो, निंदक साधक भारा। सबसे भारी साधक है निंदक, इसलिए साधो निंदक मित्र हमारा। अच्छा, ईमानदारी से विचार करो, क्या हम निंदक से प्रसन्न होते हैं? हमारी कोई निंदा करे तो उससे हम प्रसन्न होते हैं? सारा झगड़ा इसी बात का है कि वो हमारी बहुत बुराई कर रहा था। बुराई करे चाहे न करे, किसी चुगलखोर ने कह दिया कि तो आपके बारे में बहुत ऊटपटांग बोल, बहुत बुराई कर रहा था, बस हम आग बबूला हो गए। सारे क्लेश का, कलह का कारण यही है, निंदक से परेशान होना, निंदक के प्रति कृतज्ञ न होना। निंदकों का आदर करना चाहिए यदि हम लोग परमार्थ के पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। किसके निंदक? बहुत ध्यान से सुने, हरि गुरु संत वेद इनकी निंदा करने वाले नहीं, इनसे तो दूर रहना चाहिए। व्यक्तिगत जो हमारी निंदा कर रहा है उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ध्यान में आई बात? हरि गुरु वेद शास्त्र आदि के निंदकों का संग करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। ये तितिक्षा आदि जो बातें हैं वे सब व्यक्तिगत स्वयं के लिए है, सहनशीलता अपने लिए। प्रशंसक जितना नुकसान पहुंचाते हैं साधकों का, उतना नुकसान संसार में कोई नहीं पहुंचाता।
ये तमाम महात्माओं को जो भगवान बना दिया ना, ये उनके प्रशंसकों ने ही उनको भगवान बना दिया। जीव नित्य कृष्णदास है, जीव नित्य श्री रामदास है, वो सदा भगवान का शेष है, भगवान सदा शेषी हैं। जीव की ईश समान, गोस्वामी जी, जीव की ईश समान अभेद जिनका सिद्धांत है, ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य जी भी षटपदी में कह रहे हैं कि यद्यपि भेदापगमे, यद्यपि भेद का अपगम हो गया है, समुद्र और समुद्र की तरंग में भेद नहीं है, समुद्र भी जल रूप ही है और उसकी तरंग भी जल रूप ही है। समुद्र और समुद्र की तरंग में क्या भेद है? जल ही तो है दोनों। लेकिन इसके बाद भी भेद न रहने पर भी आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं यह भेद तो स्वीकृति ही है। कौन सा भेद? बोले ये तरंग समुद्र की है, ऐसा ही व्यवहार में प्रचलित है। तरंग का समुद्र है ये कोई नहीं कहता, ये समुद्र तरंग का है ये कोई नहीं कहता। सब यही कहते हैं कि ये समुद्र की तरंग है। इतना भेद तो रहेगा। इसका मतलब है जीव जीव ही है। इस बात को आदि शंकराचार्य जी भी स्वीकार करें। ये प्रशंसक भगवान बना देते हैं। आश्चर्य की बात है, भगवान लीला पुरुषोत्तम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान होकर लीला कर रहे थे और भगवान के अवतार काल में उसीनर देश के राजा पौंड्रक को उसके चाटुकार मंत्रियों ने, भाटों ने, प्रशंसकों ने उसे भगवान बना दिया। उसको लोग कहने लगे कि अरे धरती का भार उतारने के लिए तो आपका ही अवतार हुआ है, आप ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। भगवान के समान वह पूजने लग गया। उसने 2 हाथ कलाकारों से, इतना उन्नत विज्ञान था उस समय भी, 2 नकली हाथ बनवा लिए उसने। चतुर्भुज हो गया द्विभुज से। और वो जो नकली हाथ थे वो भी पूरे चलते थे, पूरा काम करते थे वो नकली हाथ भी हैं। विचित्र बात है कि नहीं? उसने एक गरुड़ बना लिया, बिल्कुल गरुड़ पक्षी के जैसा, आकाश में उड़ने वाला एक यंत्र गरुड़ के रूप में विकसित कर दिया। उस पर बैठकर वो चलता था, शंख चक्र गदा पद्म, और गहरा नीला रंग अपने शरीर में लेप करके मैं साक्षात मेघवर्णम शुभांगम, मैं साक्षात नारायण हूँ, इस रूप में वो अपने को प्रस्तुत करता है। किसी ने कहा कि जब तक एक परमात्मा धरती पर विद्यमान है तब तक तुम कैसे परमात्मा सिद्ध हो पाओगे। उस मूर्ख ने भगवान श्री कृष्ण के दरबार में चिट्ठी लिख दी, दूत भेज दिया और कह दिया कि आज से तुम भगवान कहलाना छोड़ दो, हमारी शरण में आ जाओ, क्योंकि हम करुणा सागर दया सागर हैं, तुमको क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं। भगवान हंसने लगे, पूरी सभा ठहाका लगाकर हंसने लगी। कितना मूर्ख है, भगवान को आशीर्वाद लिख रहा है, कहता भगवान कहलाना छोड़ दो। भगवान बोले भाई तुमने कहा है कि ये चक्र गदा सब छोड़ दो, तो किस पर छोड़ें? छोड़ने के लिए हम आ रहे हैं, युद्ध में तैयार रहो। और भगवान ने उस दुष्ट को भी, निंदक को भी सारूप्य मोक्ष प्रदान किया। ये भगवान की करुणा है। तो ये प्रशंसक बहुत घाटा पहुंचाते, बहुत हानि पहुंचाते। प्रशंसकों से सदा सावधान रहना चाहिए और झूठी प्रशंसा से तो बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सच्ची बात यह है कि प्रशंसा प्रायः सत्य नहीं होती है। प्रशंसा प्रायः झूठी होती है। अब हमको लोग कह दें अरे महाराज हम आपके सामने क्या बोलें, आपके लिए क्या बोलें, सूर्य को क्या दीपक दिखाना, हमको सूर्य बना दें, अपने आप को दीपक कह दें और हम उस प्रशंसा को स्वीकार कर लें, अपने में आरोपित कर लें। ये बात सच्ची है कि झूठी? हम सूर्य हैं क्या? हम तो सूर्य नहीं हैं। हम तो जैसे आप लोग मनुष्य हैं ऐसे हम भी मनुष्य हैं।
हम सूर्य होते तो ये हेलोजन यहाँ नहीं लगाने पड़ते हैं, सारा अंधेरा मिट जाता, हमसे ही मिट जाता। हमको भी बत्ती चली जाने के बाद बिना टार्च के, बिना उजेला के कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो हमको कोई सूर्य से उपमित करे तो बात झूठी है। पर झूठे प्रशंसा वचनों को मनुष्य प्रशंसा प्रिय होने के कारण अपने में आरोपित करता है और फिर उसके अहंकार की पुष्टि होती है। अहंकार की पुष्टि होने से उसका पतन होता है। इसलिए प्रशंसकों से सावधान रहे। आहा, तो गोस्वामी पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते थे, जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। ये पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी का बात है। निंदक अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, और उनको जो प्यार करते हैं अपमान को, वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान। हमारे परमहंस जी के पास उनका यह हाथ का लिखा हुआ वाक्य आज भी रखा है, जो प्यार करते हैं अपमान को वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान। काश्य जिह्वा स्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने निंदकों को प्रणाम क्यों किया? सर्वस अपनो विकारी, सिर धरि जमदूत मारे, सब प्रकार खल धोवे, साधुन के मल को। महाव्रतधारी बिनु हेतु उपकारी, ऐसी जिय जान प्रणाम किए हैं खलन को। निंदक अपना सर्वस्व बिगाड़ कर, नष्ट करके और मरने के बाद भयंकर यमदूतों की मार खा कर के भी जीवन भर साधुओं की निंदा करके उनके मल को धोता है। ऐसा महान व्रत धारण करने वाला निंदकों को जैसा कौन होगा, जो अपना सर्वनाश करे और जमदूतों के डंडे खाए फिर भी सदा गंदगी धोता रहे। ये तो सुअर से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। सुअर तो अपने ये निंदक और सुअर, इन दो की सृष्टि बहुत अच्छी है भगवान की। निंदक भी मल खा जाते हैं जिह्वा से, और सुअर भी मल खा जाते हैं, अपने मुंह से चाट चाट करके मल खा जाते हैं। दोनों की माता से अधिक उपकारी खल को कहा है, निंदक को कहा है। माता अपने बालक का मल धोती है हाथ से, और निंदक तो जिह्वा से मल धो देते हैं। इसका मतलब है निंदा कर करके निर्मल बना देते हैं। तो ऐसे महाव्रतधारी, बिना कारण के उपकार करने वाले जो निंदक हैं, उनके प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी हृदय से कृतज्ञ हैं। इसलिए ऐसी जिय जान प्रणाम किए खलन को, ऐसा हृदय में जान करके उन्होंने दुष्टों को प्रणाम किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और फिर सारा जगत विराट भगवान का ही स्वरूप है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु। इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए, सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए सबको प्रणाम किया। सिय राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। क्योंकि उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। सारा जगत भगवान में है ऐसा जानकर किसी से विरोध नहीं करते हैं। पद्म पुराण में उत्तरखंड में एक श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। वहाँ लिखा है, लगता है वहीं से तुलसीदास जी ने श्री राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी का भाव लिया, ऐसा लगता है। गोस्वामी जी व्यास जी कह रहे हैं पद्म पुराण में, स्त्रीलिंगन त्रिलोकेशु, स्त्रीलिंगन तु त्रिलोकेशु, यत् तत्सर्वं ही जानकी। पुमान
पुन्नाम लांछितम यत्तु तत्सर्वम ही भवान प्रभो। भगवान श्री सीताराम जी की स्तुति करते हुए व्यास जी कह रहे हैं कि इस संसार में जितने स्त्रीलिंगवाचक शब्द हैं, हे भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी, वो सब स्त्रीवाचक जितने शब्द हैं सब आपके बोधक हैं। और हे श्री रघुनाथ जी, इस संसार में जितने पुल्लिंग नाम हैं वो सब हे रघुनाथ जी आपके बोधक हैं। यही ऐसी ये राम में सब जग जाने। स्त्रीलिंगंतु त्रिलोकेशु यत् तत्सर्वम ही जानकी, पुन्नाम लांछितम यत्तु तत्सर्वम ही भवान प्रभो। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं तालाब के समान होते हैं, नदी के समान होते हैं। वर्षा का जल पड़ते ही तालाब में भी जल बढ़ जाता है, और वर्षा होते ही नदी में भी जल बढ़, अभी जमुना जी में भी जल बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर खूब वर्षा हो रही है। कल हम लोगों ने स्नान किया था, कल से आज ज़्यादा जल दिखाई पड़ रहा है यमुना जी में। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर्व विधि बाढ़ जोई। और कुछ ऐसे भी होते हैं महापुरुष, समुद्र पूर्ण चंद्रमा को जैसे ही देखता है तो पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करके समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती हैं, समुद्र में ज्वार आने लग जाता है। उस समय संत और समुद्र की शोभा देखते ही बनती है। ऐसे ही संतों का स्वभाव होता है। संतों को उनके प्राण प्यारे भगवंत का दर्शन हो जाए तो उनके प्रेम सिंधु रूप हृदय में बाढ़ आ जाती है, अथवा किसी संत का महापुरुष का दर्शन करते भी उनकी ऐसी ही विलक्षण अवस्था हो जाती है। उनके हृदय के प्रेम समुद्र में हिलोरें उठने लग जाती हैं, ज्वार आने लग जाता है। श्री सीताराम विवाह महोत्सव के प्रकरण में जब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जनकपुर पधारे हैं, और जब भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया, भंग कर दिया, और श्री किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी के कंठ में जयमाला पधरा दी, उस समय की झांकी का तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और वो वर्णन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इसकी व्याख्या नहीं होगी। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़े जोई। कोई लोग एक ऐसे सज्जन होते हैं जो पूर्ण चंद्रमा को देखकर जैसे समुद्र में ज्वार आने लग जाता है, ऐसे ही उनमें प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। गोस्वामी जी के शब्दों में, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। अब आगे गोस्वामी जी करें, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। महर्षि विश्वामित्र जी का हृदय प्रेम से भरा हुआ समुद्र है। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच कुल का बलिहारी। राम जी स्वरूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर विश्वामित्र का हृदय रूपी जो प्रेम समुद्र है वो हिलोरें लेने लग गया। बोले तरंगे किस रूप में दिख रही हैं? बार बार श्री विश्वामित्र जी का शरीर कंपन से युक्त हो जाता है, उनकी पुलकावली खड़ी हो, बड़े बड़े रोयां खड़े हो जाते हैं। लगता है यही उनके प्रेम समुद्र में ज्वार उठ रहा है, ऐसी शोभा हो रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी महाराज ने अपनी दीनता का प्रकाश करते हुए अंत में एक बात ऐसी कह दी कि रामचरितमानस ग्रंथ में जो कुछ
उत्तम भाव हैं वो सब भूत भावन भगवान भोले बाबा विश्वनाथ जी के हैं। फिर आपका क्या है इसमें? तुलसीदास जी बोले हमारा तो ये है कि जैसे वकील स्टाम्प पर कोरे कागज पर नीचे निवेदक आवेदक के रूप में हस्ताक्षर करवा लेता है और मसौदा खुद लिख देता है कागज पर वो वकील का लिखा हुआ नहीं माना जाता है, उस आवेदक का लिखा हुआ ही माना जाता है। हमारी स्थिति तो वैसी ही है। ये सारे सद्भाव भगवान शिव के हैं और हमारे तो केवल हस्ताक्षर हो गए हैं। तुलसीदास हमने अपना नाम लिख दिया। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। कोरे कागज पर हस्ताक्षर के जैसे हैं। बोले भाई ये बात तो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी सर्वत्र आपकी अनुपम कृति के रूप में श्री रामचरितमानस की जय जयकार हो रही है, प्रतिष्ठा हो रही है। बोले ये मेरी प्रतिष्ठा नहीं है, मेरी कृति की प्रतिष्ठा नहीं है, ये प्रतिष्ठा तो श्री राम नाम की है। राम नाम की प्रतिष्ठा क्या है? बोले इसमें जो कुछ प्रताप प्रभाव प्रकट है वह मेरा नहीं, मेरी लेखनी का नहीं, वह तो साक्षात श्री राम नाम महाराज का प्रभाव है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। नाम का एक विशेषण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है, उदारा। यही मह रघुपति नाम उदार। उदार नाम, उदार किसको कहते हैं? रा धातु जो है दानार्थक है। रा दाने ला आदाने, रा दानार्थक धातु है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप देने वाले को उदार नहीं कहते हैं। आप 100 रुपये देने की आपकी सामर्थ्य है और आपने 100 रुपये दे दिए तो आपको उदार नहीं कहा जाएगा। आप उदार की परिभाषा में नहीं आएंगे। वो तो ठीक है, ते पाँव पसारिए जेती लामी सौर। आपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा की तो आप उदारों की श्रेणी में आपकी गणना नहीं होगी। आपकी सामर्थ्य तो है 100 की और आपने 125 खर्च कर दिए तो कहें हाँ भैया ये तो उदार आदमी। आपके पास एक ही चादर है ओढ़ने का, दूसरा है ही नहीं, खरीद भी दूसरा नहीं सकते, पर किसी दीनहीन को रुग्ण को शीत में ठिठुरते आपने देखा और आपने यह परवाह नहीं की कि ठंड में हमारा क्या होगा। आपने ठिठुरते हुए व्यक्ति को अपनी चादर उड़ा दी तो आप भले ही अकिंचन हैं पर उदारों में आपकी गणना हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी सामर्थ्य से अधिक दिया। भगवत गुण दर्पण नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उदार शब्द की परिभाषा लिखी है। भगवत गुण दर्पण में लिखा है भेद करते नहीं हैं, पात्र का तो कल्याण करते ही हैं, सर्वथा अपात्र को पात्र जीव भी यदि नाम का आश्रय ले ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। देश और काल का भी ध्यान नाम महाराज रखते नहीं हैं, स्वार्थ रहित होकर आवश्यकता से अधिक दे देते हैं। इसीलिए श्री नाम महाराज को उदार कहा गया। तो अपने मुंह से प्रहार किया, मारा, और उसने कहा हराम, मार दिया हराम। क्या किया? मार दिया हराम। अब हराम कह करके उसके प्राण निकल गए। यद्यपि उसने राम जी का नाम लेकर राम जी का चिंतन करके नहीं बोला था, उसने तो शूकर के प्रहार से पीड़ित होकर गाली दी थी, हराम यह गाली दी थी। लेकिन वह दुष्ट यवन म्लेच्छ भी जैसे कोई गाय के खुर से जो बना हुआ गड्ढा उसमें पानी भर जाए और उसको लांघने में कोई श्रम न करना पड़े, ऐसे ही वह भव सागर से पार उतर गया वो म्लेच्छ। फिर वाराह भगवान कह रहे हैं कि किम चित्रम यदि नाम राम नाम रसिकास्ते यान्ति रामास्पदम।
फिर श्री राम नाम के रसिक यदि भगवान नाम लेकर भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लें तो इसमें कौन सा